जी नमस्कार, आदाब, वड़क्कम, सत श्री अकाल और भी नहीं। मैं हूँ भोलानाथ और आप देख रहे हैं एच डी न्यूज़। व्यूअर्स, हमने 26 जनवरी और 27 जनवरी को 2 वीडियो डाले थे। उसमें हमने इस बात का खुलासा किया था 26 जनवरी के अपने वीडियो में कि वे कौन से 5 फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जिनके बरक्स मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से एनडीए का दामन थामने की पुरजोर संभावना बन रही है। इसमें हमने उन तथ्यों का खुलासा किया था कि आखिर ये 5 तथ्य हैं जिनके आईने में अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का हाथ झटक करके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ने जा रहे हैं। अपने 27 जनवरी यानी शनिवार के वीडियो में हमने इस बात का खुलासा किया था कि आखिर नीतीश कुमार को साथ लेने के पीछे भाजपा का गेम प्लान क्या है। मोदी और शाह अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर अपने फोल्ड में यानी एनडीए की तरफ लेना चाह रहे हैं तो उसका क्या कारण है? क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाजपा बिहार में जदयू को लेकर के सरकार बनाना चाह रही है एनडीए की, या कि कुछ और वजह है? उसमें हमने तमाम फैक्ट्स के तरफ इशारा किए थे कि हकीकत क्या है, इस फसाने जो चल रहे हैं उसके पीछे की हकीकत क्या है। आज वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जा कर के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप चुके हैं। बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार अभी जो चल रही थी वह खत्म हो गई है। तो ये अब क्या इसके आगे की पृष्ठभूमि क्या है? क्या ये बात महज बिहार में सरकार बनाने के लिए है? जो हम बार बार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि एकमात्र यही वजह है कि भाजपा बिहार में सरकार बनाना चाह रही है। इसके पीछे इस एकमात्र कवायद से भाजपा ने एक साथ अपने कई निशाने साध लिए हैं। यूँ कहें कि जदयू का चुनाव चिन्ह तीर है, लेकिन इसे छोड़ा इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ने है, और इस एक तीर से उन्होंने कम से कम 3 निशाने साधे हैं जो कि बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के सूत्रधार रहे थे और एक पुराने दिग्गज सियासी महारथी हैं। उनके साथ रहने से इंडी गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिल रही थी। उन्होंने ही 2 दर्जन से अधिक दलों को इस फोल्ड में लाया था और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। इस बार वो पूरे मनोयोग से लगे हुए थे कि भाजपा विरोधी दलों को एक साथ किया जाए और विपक्ष को एक नई ताकत दे करके और नरेंद्र मोदी से मुकाबला किया जाए। लेकिन जैसा कि सामने आया कि वह कांग्रेस के रुख से खास तौर से नाराज दिखे और केसी त्यागी का बयान बिल्कुल साफ कर दिया है कि कांग्रेस बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करती रही। ऐसे में महागठबंधन सरकार गिरने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया था। तो एक तो ये है कि भाजपा अपने पहले निशाने जो साधे हैं वह यह है कि इंडी गठबंधन को उसने तोड़ दिया है। अब दूसरे निशाने की ओर चलते हैं। दूसरा निशाना है कि भाजपा चाह रही है कि हम 2019 का ही प्रदर्शन इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में दोहराएं। भाजपा चाह रही है कि हम इस बार भी लोकसभा चुनाव में, जो कि 24 में इस साल होने जा रहा है, उसमें 5 साल पहले यानी वर्ष 2019 का अपना प्रदर्शन दोहराएं। सभी जानते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार के प्रदर्शन में एनडीए के खाते में 39 सीटें गई थी, जिसमें 17 भाजपा के, 16 जदयू के और 6
लोजपा के दोनों धड़ों के पास रह गए थे, जबकि मात्र एक सीट विपक्ष के कांग्रेस के खाते में गई थी और वह सीट थी किशनगंज की। जदयू अपने 17 सीटों में से एक सीट हारी थी और वही सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। भाजपा के नेता बार बार ये अपने केंद्र के नेताओं को आश्वस्त कर रहे थे कि भाजपा की ताकत बड़ी है और लोकसभा चुनाव में हम बिना नीतीश के अपने बूते भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन भाजपा नेतृत्व को अपने प्रदेश के नेताओं पर यकीन नहीं था। इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि चुनावी स्वार्थ में कई नेता कई तरह के अलग अलग फीडबैक देते हैं, क्योंकि उनको भी चुनाव में अपनी लड़ाई लड़नी होती है, तो इस लेकर के बहुत सारे स्वार्थ भी जुड़े होते हैं। भाजपा आला कमान ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए एक बार फिर नीतीश पर भरोसा जताया और उसको उम्मीद है कि हम नीतीश को साथ लेकर के इस बार भी लोकसभा के चुनाव में अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएंगे। तो देखिए, ये है भाजपा के तर्कस का से निकले तीर का दूसरा निशाना, यानी कि लोकसभा चुनाव में वह अपनी प्रदर्शन को, अपनी स्थिति को बेहतर मजबूत करना चाहती है। तीसरा निशाना उसका लालू प्रसाद पर है, जो कि एक तरह से नीतीश से उनको अलग करके भाजपा ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि लालू प्रसाद का एक अपना आधार है और नीतीश के रहते हुए वह ताकतवर हो जाते थे। क्योंकि बिहार की जातीय समीकरणों पर गौर करें तो नीतीश, लालू, कांग्रेस और वाम दलों का कॉम्बिनेशन बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन होता है और उसमें महागठबंधन को बढ़त मिल सकती थी। बढ़त नहीं भी मिलती तो कम से कम भाजपा को कई सीटों का नुकसान तो जरूर ही उठाना पड़ता है। लेकिन नीतीश का साथ लालू प्रसाद से हटा करके और अपने पास लाने से भाजपा को एक और कामयाबी मिली है। इसके साथ ही अब वह नए सिरे से बिहार में जातीय समीकरण को गढ़ेगी, जो कि उसको उम्मीद है कि वह उसके अपने पक्ष में आएगा। इस तरह से देखिए तो भाजपा अपने तीनों निशानों को नीतीश के कंधे पर तीर, जो धनुष रख करके जो तीर छोड़ा, उससे साधती नजर आ रही है। अब अभी के लेटेस्ट डेवलपमेंट ये आ रहा है कि 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा कोटे के 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जबकि विजय सिन्हा नेता विपक्ष हैं। तो अब नेता विपक्ष के रूप में जो भूमिका विजय सिन्हा निभा रहे थे, अब उनकी स्थिति बदल जाएगी। अब वह सरकार में दूसरे नंबर के नेता होंगे, यानी उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी अब सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि उन्होंने अपने सिर पर साफा बांध रखा था कि नीतीश कुमार को हटाने के बाद ही वो अपना साफा खोलेंगे। तो अब देखना यह है कि सरकार में शामिल होने के बाद, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वह अपना साफा खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। अभी जो सूचनाएं आ रही हैं, 5 बजे राजभवन में जो विश्वनाथ अर्लेकर के सामने जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें नीतीश के साथ सम्राट चौधरी, नीतीश जहां मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यह भी सूचना आ रही है कि उनके साथ कुछ और 6 या 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल देखते हैं। और इसके साथ ही इस शपथ समारोह में शामिल होने विशेष तौर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। तो यह है अब तक की अपडेट्स और विश्लेषणात्मक सियासी खबरें। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों, चर्चाओं और अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।